करीब 22 साल का लड़का बड़ा उदास था, परेशान था और सोचने पे मजबूर था। तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है। इतनी उदासी दोस्त ने कभी देखी नहीं थी। दोस्त पूछता है कि तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं। तो जब इस तरह की बातें आती है तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर बुलाया है तो कोई बात नहीं है। तो दोस्त कहता है कि तुम्हें जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन लेने की जरूरत होगी। प्रोटेक्शन यानी कि तुम्हारे उस लड़की के साथ कुछ ऐसे संबंध बनते हैं, कहीं ऐसा न कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। साथ ही जब उसने इस तरह की बात की तो उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की बात की नहीं है। तो वो कुछ उसको सलाह मशवरा देता है और कहता है कि क्यों ना तुम कुछ ऐसी गोलियां ले जाओ जिससे तुम्हारे अंदर पावर, ताकत और ज्यादा आ जाए। इस तरह की बात सुनने के बाद वो कहता है कि इस तरह की कोई जानकारी मुझे है नहीं। तभी कुछ जानकारी वो लड़का जुटाता है और जुटाने के बाद कुछ गोलियों का इंतजाम करता है और इंतजाम करने के बाद वह चला जाता है। लड़की के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वो इस तरह का काम कर रहा है, घिनौना कृत्य कर रहा है, शायद उस लड़के का ये आखिरी दिन हो सकता है। क्योंकि वो जब उस लड़की के साथ जब कुछ ऐसा किया, उस लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है और तबीयत खराब होते ही लड़की की मौत हो जाती है। अब उस लड़की की मौत की सूचना न केवल उस गांव में थी बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है और जहां जहां अखबार, टेलीविजन, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो 20-22 साल का लड़का इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। आज की कहानी ये कई संदेश देगी और ये बताएगी भी कि कुछ करने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करने नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना को हम पूरी वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की ये जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। कानपुर शहर का एक थाना लगता है शिवराजपुर और बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2024 की। सुबह के आसपास का वक्त रहा होगा, 7 या 8 बजे होंगे। परिवार के सभी लोग किसी शादी समारोह में गए हुए थे और वहां से जब लौटकर वापस आते हैं तो अपनी ही बेटी को बार बार आवाज लगा रहे थे, लेकिन बेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। आखिरकार वो घर के हर हिस्से को देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है बेड पर। वहां जाकर देखते हैं कि बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं थी। वो एकदम निर्वस्त्र लेटी हुई थी। परिवार वाले उसके पास जब जाते हैं तो जब ऐसे हालात में देखते हैं, ऐसी स्थिति में देखते हैं, तो जो जेंट्स होते हैं वो रुक जाते हैं और जो महिलाएं होती है यानी कि उस लड़की की जो माँ होती है उस लड़की के पास जाती है। जाने के बाद उसे आवाज लगाती है और कहती है कि ये ऐसे कैसे लेटी हुई है, इसको ये भी नहीं पता कि ये ऐसी इस स्थिति में लेटी हुई है, इसे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो उसकी माँ सोचती है कि ये इस अवस्था में कैसे पड़ी है, कौन घर में आया था या कैसे इसकी हालत हुई है। उसके बाद उसकी माँ उसको जगाने की कोशिश करती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इधर उधर नहीं हो रही थी। उसके बाद जब उसका हाथ उठाती है तो उसमें ऐंठन सी पैदा हो गई थी, क्योंकि कहा जाता है कि जब लाश का 4 से 5 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो जो लाश जिस स्थिति में होती है उसी स्थिति में वो हो जाती है। उसके लाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। उसके बाद घर वाले, उसके माता पिता सब रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद जब रोने की आवाज़ वहाँ आसपास के लोग सुनते हैं तो वहाँ वो भी पहुँचते हैं और देखते हैं ऐसी हालत, ऐसी घटना। उसके बाद जो लड़की की माँ थी उसके शरीर पे कुछ कपड़े लाकर यानी कि सफ़ेद चादर से उसको ढक देती है और जो लोग वहाँ पे आते हैं इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ। ऐसे में ही एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है और जांच शुरू करती है और फोरेंसिक टीम पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, उस लड़की की जो लाश होती है उसे कब्जे में लेते हैं
लड़की 12वीं क्लास की छात्रा होती है और उसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है। परिवार के लोगों से ये पूछा जाता है कि जब ये घर में अकेली थी तो तुम लोग कहाँ गए हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि कानपुर देहात का एक गांव लगता है असालतगंज, वो उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। तो पुलिस की टीम जो पूछती है कि फिर बेटी को क्यों नहीं लेकर गए, तो उसके माता पिता बताते हैं कि हमने बेटी से कहा था कि बेटी तुम भी साथ चलो, लेकिन बेटी जाने से इनकार कर दिया। अब जैसे ही यह बात गांव में फैल जाती है, इसी परिवार का एक बेटा है, उसका घर थोड़ी दूर पड़ता है। उसकी बेटे की वाइफ वो भी आती है और आने के बाद कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी इसके साथ ही रात में रही थी। तो जब उस बेटी से पूछा जाता है तो वो कुछ बताने में असमर्थ थी। अब पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। घर के हर छोटे से छोटे हिस्से को तलाशा जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसी चीज मिले आखिरकार इस लड़की के साथ गलत जो हुआ है ये किसने किया है और क्यों किया है। तभी पुलिस को एक रैपर मिलता है और पुलिस उस रैपर का जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पता चलता है कि वो रैपर एक गोलियों का रैपर है और इसमें जो गोलियां आती हैं वो किसी भी व्यक्ति के सेक्स पावर को बढ़ाने के काम आती है। इस तरह की गोलियों को देखकर पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है और जब घर परिवार के लोगों से बातचीत की जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की का किनसे मेल मिलाप है, वो किससे बातें करती है, क्या कोई यहाँ पे जबरदस्ती आ सकता है, क्योंकि अब उस लड़की की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। तो उसे देखकर ये नहीं लग रहा था जैसे उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, जैसे उसे किसी ने मारा है, पीटा है, कुछ भी इस तरह का फोर्सफुल काम किया है। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करना शुरू किया तो वहां पे कुछ आपत्तिजनक सामान, जिसे प्रोटेक्शन बोलते हैं, आपत्तिजनक सामान को देखने के बाद पुलिस को लग जाता है कहीं न कहीं इस लड़की के साथ जरूर गलत काम हुआ है, गंदा घिनौना कृत्य हुआ है। 5 साल की जो बच्ची होती है उससे जब पूछा जाता है, प्यार दुलार से उससे पूछा जाता है कि बेटा तुमने किसी को घर में आते देखा है, कोई आया था? तो लड़की कहती है हाँ एक लड़का आया था। लेकिन फिर पुलिस उससे पूछती है कि कौन था, तुम उसे जानती हो? तो वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो अभी पुलिस उस लड़की का जो मोबाइल नंबर होता है और उस परिवार का जो नंबर होता है वो सर्विलांस में लगाया जाता है। साथ ही उस लड़की के जिसने मोबाइल यूज किया था उसका CDR निकलवाया जाता है। कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद पता चलता है कि इस घर से, इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है नेवादा, और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप कुमार उर्फ शोभित होता है। तो उस लड़के से पुलिस संपर्क करती है, पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेती है। उससे जब बातचीत करती है तो शुरुआत में जिस तरह से होता है हर कहानी में कि पुलिस को देखकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब पुलिस ने उसे अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया तब उसने चौंकाने वाली बात बताना शुरू कर दिया। दरअसल वो कहता है कि उस लड़की से इसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, यानी कि वो फेसबुक पर बातचीत किया करते थे, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है ये रिश्ता प्यार की तरफ बढ़ जाता है। इस लड़की ने कहा था कि 13 दिसंबर 2024 को कि उसके परिवार के लोग वहीं कानपुर देहात का एक गांव लगता है, सभी के सभी लोग उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे, इसलिए एक मौका है, अगर तुम चाहते हो तो आ सकते हो। लेकिन लड़की ने किसी को इस बात का शक ना हो इसलिए वो अपने भैया के पास जाती है और अपने भैया के पास जाने के बाद कहती है जो बेटी है वो बेटी को मेरे पास भेज दो, वो मेरे पास सो जाएगी, आज मैं अकेली हूँ। उसने कुछ इस तरह की बातें कही जिससे किसी को शक ना हो। रात के 8:30 बजे के आसपास आता है। कुलदीप कुमार आने के बाद उस लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए उसके दिमाग में खुरापाती चल रही थी, वो गोलियां खाता है, प्रोटेक्शन लेता है, उसके बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। लगभग 8:30 बजे से ये कहानी शुरू होती है और सुबह के लगभग 3:15 का वक्त हो जाता है। लेकिन इस 7 घंटे के अंतराल में उस लड़की के तन पर कोई कपड़े नहीं थे। हालांकि इस बीच में उस लड़की को ठंड जरूर लग रही थी। जब ठंड लगी तो चूल्हे पर आग जलाया जाता है ताकि उसे आग तपाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसे कपड़े पहनने नहीं दिए और उसके साथ
इतना गंदा और घिनौना कृत्य उन गोलियों की असर की वजह से काफी देर तक उसके साथ वो करता रहा। तब ना जाने उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, वो शायद आराम करने की कोशिश की होगी, कुछ भी बोला होगा, लेकिन वो लड़का ये समझता है कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे इसे राहत दूं, क्या किसी आसपास के लोगों को बुलाया जाए या कोई भी मदद मांगी जाए। इस तरह की जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उससे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजा, बल्कि खोजा ये कि किसी तरकीब से किसी तरह से यहाँ अपने घर भाग चला जाए, और भाग जाएगा तो शायद इस बात का किसी को एहसास नहीं होगा। वो घर भाग जाता है तो अगले दिन 14 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे का आसपास का वक्त होता है। एक सूचना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है कि पास का एक गांव लगता है, गांव की एक लड़की है। रात उस घर के लोग शादी समारोह में गए थे और लड़की की मौत हो जाती है। और मौत की खबर जब उस लड़के को मिलती है तो उसे लग ही रहा था कि हो ना हो पुलिस उसे किसी तरह हर हाल में गिरफ्तार कर लेगी। आखिरकार 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने इस घटना का जब खुलासा किया तो ये बात आई कि उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, 2 बार संबंध बनाए थे, इसलिए इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पुलिस इस मामले में जो बयान देती है वाकई बड़ा शानदार बयान देती है कि भले ही ये सहमति से था, लेकिन लड़की नाबालिग थी, यानी कि उसकी उम्र 18 साल कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए उस पे रेप की धाराएं लगाई जाती हैं। साथ ही उस पर पोक्सो एक्ट लगाया जाता है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जहां जहां तक ये कहानी फैलती है, ये खबर फैलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो 17 साल की लड़की जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसे अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए था। वो कहाँ इस सोशल मीडिया के झमेले में पड़ने के बाद एक लड़के से दोस्ती कर बैठती है। उस घर में जो भी होता है बड़ा भयानक होता है। उसके माँ बाप को रो रो के बड़ा बुरा हाल होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि किसी भी इंसान को इस तरह की छूट मिल जाए तो उसे अपने परिवार का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी जो लड़के ने किया उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। ये एक संदेश जाता है, इसे भी हमें कुछ सीखने की जरूरत है। उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो किया बहुत ही गलत और घिनौना कृत्य किया है। उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।